जय जगन्नाथ बच्चों। अक्सर कोई भी चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग क्वेश्चन को बिना डिस्कस किए अगले चैप्टर को चले जाते हैं। तो जिससे कि क्या प्रॉब्लम होता है कि हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड हमारी क्या प्रॉब्लम्स रह गई तो उसको हम लोग नहीं जान पाते, और उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग नहीं जान पाते। तो आज के हम लोग इस वीडियो में जो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड प्रो के रिलेटेड, तो जितने सारे वीडियोस ने आपने देखा था तो उस वीडियो के रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आज हम लोग उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई इस वीडियो देख रहा है और प्रीवियस वाला वीडियो नहीं दिखा है तो वो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल की पेज में जाकर भी वो उस सारी वीडियो को देख लें और इसके बाद ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जिससे कि उसका सारा जो प्रॉब्लम और जिसके भी सारे डाउट्स होंगे तो बुरे एक तरह से ये ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जो इस चैप्टर से रिलेटेड यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के जो चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डैश कैन बी ओनली सीन विथ ए माइक्रोस्कोप, यानी किसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। जैसे कि हमने उस चैप्टर से पढ़ा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं जिनको भी बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोब्स। और जो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, डैश डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो कौन सी ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलते हैं, यानी एक कंटामिनेटेड पर्सन या जो जिसको बीमार हुआ है तो उस बीमार आदमी से एक अच्छे आदमी को वो जो डिजीज है वो फैलता है, तो उस डिजीज को बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फंगी ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड ए डिकाइंग मैटर। तो कौन सा जो फंगस होती हैं जो कि क्या करते हैं कि अपना खाना जो मरे हुए जो जीव जंतु हैं और जो मैटर और दूसरे मैटर होते हैं जीव के, तो उससे अपना खाने को कंज्यूम करते हैं। तो बहुत सारे फंगस होते हैं नॉन ग्रीन फंगस। क्या होते हैं? नॉन ग्रीन फंगस। जैसे कि बेसिकली हमें पता है कि जो फंगस होते हैं दे हैव लैक ऑफ क्लोरोफिल, यानी उनका कोई क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसीलिए जो मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं तो उन्हीं का ही वो खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, डैश हैव ए सेल वॉल एंड ए सेल मेम्ब्रेन बट डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो कौन सी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका कि सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और उसका सेल वॉल भी मौजूद है लेकिन उसका एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है? तो वो है हमारा बैक्टीरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज डैश। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं जो कि वो अपने शेप के हिसाब से उनकी नामकरण भी किया जाता है। और जो बैक्टीरिया रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं बैसिली। क्या बोलते हैं? बैसिली। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर दिया है हमें, डैश आर सिंगल सेल्ड एनिमल। तो डैश आर सिंगल सेल्ड एनिमल, यानी जो एनिमल होते हैं यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक ही सेल में बना हुआ होते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर। तो यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल, तो जिसका एक ही सेल होती है तो उसे ही बोलते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, डैश रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड डैश। डैश रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ए डैश। तो फर्मेंटेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस प्रोसेस के जरिए हमारा यहाँ पर अल्कोहल प्रोड्यूस होता है तो उस प्रोसेस का हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो कि पहले लिखा जाएगा, और अल्कोहल एंड इसके बाद क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डैश एंड डैश आर कॉल्ड नेचर्स स्कैवेंजर। तो प्रकृति के वो स्कैवेंजर है। तो बेसिकली स्कैवेंजर आपने ये पढ़ा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं कि डेड एनिमल को खा जाते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजर। जैसे कि हमारा वल्चर हो गया, जैकल हो गया, तो ये क्या करते हैं कि डेड एनिमल्स को खा लेते हैं और इन्हें बोला जाता है स्कैवेंजर। लेकिन जो नेचर का स्कैवेंजर होते हैं यानी माइक्रो स्कैवेंजर होते हैं तो वो बेसिकली होते हैं 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। तो बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल्ड नेचर्स स्कैवेंजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो देख लेते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डैश।
तो जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं वो माइक्रोब्स, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन। तो इस टर्म का हमेशा याद रखना। जैसे कि कोरोना वायरस आया था तो उसे हम लोग बोलेंगे पैथोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डैश बैक्टीरिया लिव इन रूट नूडल्स ऑफ अ लेगुमिनस प्लांट। जैसे कि हमने बोला था कि जो प्रीवियस वीडियो में जो लेगुमिनस प्लांट यानी जो पल्सेस होते हैं तो उनके रूट में एक तरह की खास तरह की बैक्टीरिया रहता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। कौन सी बैक्टीरिया नाम है उसका? राइजोबियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी हम लोगों को सही उत्तर यहाँ से चूज करना होगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नाइदर बी क्लासिफाइड एज ए लिविंग नॉर एज ए नॉन लिविंग। तो कौन सी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे कि ना ही हम लोग लिविंग बोलेंगे और ना ही नॉन लिविंग, यानी कोई ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है जो कि नॉन लिविंग कंडीशन में भी पाया जाता है और लिविंग कंडीशन में भी पाया जाता है और ये दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है वायरस। जैसे कि हमने प्रीवियस पेज में डिस्कस किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, दीज माइक्रोब्स आर यूज टू मेक अल्कोहलिक बेवरेज। तो अल्कोहलिक बेवरेज को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होती है। बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, वायरस। तो किसका इस्तेमाल होती है? तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ईस्ट का इस्तेमाल होती है और जिस प्रोसेस के जरिए अल्कोहल को बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बैक्टीरिया विथ बैसिली इन देयर नेम वुड हैव डैश। तो बैसिली क्योंकि इसका बैक्टीरिया का नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि वो डिपेंड करता है उनके शेप के हिसाब से। जैसे कि हमने वो फिल इन द ब्लैंक्स में डिस्कस किया था, तो बैसिली हम लोग कौन सी बैक्टीरिया को बोलेंगे? जिसका शेप राउंड सेल हो या रॉड शेप्ड सेल हो या इलिप्टिकल सेल्स या कॉमा शेप्ड सेल्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉड शेप्ड सेल्स। तो जो बैक्टीरिया का जो सेल है अगर उनकी स्ट्रक्चर जो है वो एक रॉड शेप का है तो उनका हम लोग बोलेंगे बैसिली। क्या बोलेंगे? बैसिली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कि सही नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन है चिकन पॉक्स, फ्लू, कंजक्टिविटिस एंड पोलियो। ओके, तो ये सारे होते हैं वायरल डिजीज। क्या होते हैं? कि वायरल डिजीज। तो ये होते हैं मेरा वायरल डिजीज। और नेक्स्ट को ऑप्शन दिया है फूड पॉइजनिंग, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड मम्प्स। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रहा है क्योंकि जो फूड पॉइजनिंग होती है वो फंगस के वजह से या बैक्टीरिया की वजह से होती है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से, तो मलेरिया जो होती है वो प्रोटोजोआ की मदद से होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि गलत है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी जो ऑप्शन 2 है वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। बाकी जो ऑप्शन 3 है ट्यूबरकुलोसिस, टिटानस, वुपिंग कफ, टाइफाइड, तो ये सारी बैक्टीरियल डिजीज है। और बाकी फूड पॉइजनिंग, रिंग वर्म एंड एथलीट्स फूड, ये सारी फंगल डिजीज है। ओके, तो जो ऑप्शन 2 है तो वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नेचर्स रिसाइकलर्स आर डैश। तो जैसे कि हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा, तो नेचर का जो रिसाइकल्स होता है तो बेसिकली किनको बोला जाता है? बैक्टीरिया एंड फंगी को। किसको बुलाता है? बैक्टीरिया एंड फंगी। तो बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और भी जो ऑर्गेनिक मैटर होती है तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिक मैटर को बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे मिट्टी में या एयर में मिलाने का काम करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आई भी हो जाएगा हमारा सही आंसर। बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल्ड नेचर्स रिसाइकलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू वैक्सीन। तो वैक्सीन अगर हम लोग हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो इनमें से कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि प्रोड्यूस होती है? तो आप में से कहीं भी बच्चे होंगे या उनके पेरेंट्स भी होंगे जिन्होंने कि कोविड वैक्सीन रिसेंटली ले रखा है। तो कोविड वैक्सीन हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि कोविड वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, डेड वैक्सीन या वीकेंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या उनके जो डेड फॉर्म होते हैं तो उसी को ही हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी में क्या बनता है? हमारे बॉडी में बनता है एंटीबॉडीज़। क्या बनती है? एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है तो वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर द एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम डैश। तो जो टेट्रामाइसिन और जो एरिथ्रो
ओके टेट्रासाइक्लिन और जो एरिथ्रोमाइसिन ये जो एंटीबायोटिक है वो किससे ओके पाए जाते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, आल्जी एंड प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फंगी। तो बेसिकली बहुत सारे फंगस होते हैं जिनमें कि ओके इतने सारे जो एंटीबायोटिक्स है तो वो बनाए जाते हैं। और इस तरह के बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में से सिर्फ करीब 100 के आसपास को क्या किया जाएगा कि एक फार्मास्यूटिकल के मदद से उसे लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क, यानी मिल्क को प्रिजर्व रखने के लिए इस मेथड का यूज होती है। सबसे पहला ऑप्शन है सुगरिंग, सल्टिंग, पास्चराइजेशन, नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर हमारा यह हो जाएगा पास्चराइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि मैच द नेम ऑफ द डिजीज विथ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कौन सी डिजीज कौन सी मोड में ट्रांसमिट होती है हम लोगों को मैच करना है। तो यहाँ पर जो पहला जो डिजीज है वो है डेंगू। तो डेंगू किसके जरिए फैलता है? तो बेसिकली डेंगू फैलता है एक मस्कीटो जिसका नाम है एडिस मस्कीटो। क्या है उसका नाम? तो उसका नाम है एडिस मस्कीटो। तो ये वाला ऑप्शन, ये जो वाला हो जाएगा मेरा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी एडिस मस्कीटो। और जो सेकेंड डिजीज है डिप्थेरिया। तो सेकेंड डिजीज का नाम क्या है? डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया बेसिकली कॉज्ड और द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होती है ड्रॉपलेट्स इन द एयर। तो किसकी मदद से ये होती है? तो ये होती है मेरा ड्रॉपलेट्स इन द एयर। तो ये मेरा हो जाएगा बी। तो क्या हो जाएगा? बी। और जो नेक्स्ट डिजीज है वो है टिटानस। क्या है? नेक्स्ट डिजीज है टिटानस, जो कि बेसिकली फैलता है ओपन वुंड के जरिए। किसके जरिए फैलता है? ओपन वुंड के जरिए। अगर कभी आपके शरीर में घाव लग जाए तो ये जो बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है कि आपके बॉडी में ओके एंटर कर जाती है और जिससे कि क्या करती है ये डिजीज फैलाने का काम करती है। तो जो नेक्स्ट डिजीज है वो है फूड पॉइजनिंग। क्या है? फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग बेसिकली किसके जरिए होती है? तो वो होती है हमारा कंटामिनेटेड फूड। अगर कोई भी फूड में फंगस या बैक्टीरिया वगैरह अगर उसमें क्या किए हैं कि उस फूड को कंटामिनेट करके उसमें टॉक्सिक मटेरियल रिलीज किए हैं तो और उस फूड को हमने कंज्यूम कर लिया तो तब हम लोग क्या होगा कि फूड पॉइजनिंग होगा। तो यहाँ पर डी होगा आंसर मेरा क्या हो जाएगा कि कंटामिनेटेड फूड। क्या हो जाएगा? कंटामिनेटेड फूड। तो नेक्स्ट जो डिजीज है वो है चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स बेसिकली फैलता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट से। तो किसके जरिए ये फैलता है चिकन पॉक्स? इनडायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से ये फैलता है। तो चिकन पॉक्स का जो आंसर है मेरा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट डिजीज वो है आम्योबिक डिसेंट्री। तो क्या है वो? आम्योबिक डिसेंट्री। तो बेसिकली जो आम्योबिक डिसेंट्री है तो ये फैलता है वाटर के माध्यम से। तो किसके माध्यम से फैलता है? वाटर के माध्यम से। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरा ओके वाटर। तो नेक्स्ट जो डिजीज है वो है एड्स। क्या है? एड्स। और एड्स का यहाँ पर आप लोग फुल फॉर्म याद रख लेना कि जो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें क्या होती है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फंक्शन करना बंद कर देती है अगर जब इस वायरस की ओके हमारे शरीर में प्रवेश हो जाए। और ये बेसिकली फैलता है सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से। इसके जरिए वो फैलता है सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर कोई भी दो व्यक्ति के इंसान के अंदर क्या होती है कि अगर सेक्सुअल एक फिजिकल सेक्सुअल कांटेक्ट रहती है तो इसके जरिए ही ये क्या करता है? फैलता है। और ये क्या करती है कि अपने नेक्स्ट पीरियड में जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चों आएगी तो ये भी उनको भी ओके ये ट्रांसमिट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि सेक्सुअल कांटेक्ट। तो क्या आ जाएगा आंसर? सेक्सुअल कांटेक्ट। तो नेक्स्ट जो डिजीज है वो है मलेरिया। तो नेक्स्ट डिजीज जो क्या है वो है मलेरिया। और मलेरिया बेसिकली फैलता है एक मस्कीटो के जरिए जो कि है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। तो कौन सी मस्कीटो है? वो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। और उसको भी क्या बोलते हैं कि एक तरह के कैरियर भी बोलते हैं क्योंकि ये मलेरिया डिजीज को फैलाने का काम करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। और जो आखिरी वाला डिजीज है वो है कॉमन कोल्ड। जो आखिरी वाला डिजीज है वो क्या है? कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड बेसिकली फैलता है एयर के माध्यम से। किसके जरिए? एयर के माध्यम से। तो ये वाला आखिरी वाला का आंसर हो जाएगा एयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, राइट शॉर्ट आंसर्स
एंड सेकंड वाला उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है वो है आंसर इन डिटेल्स। तो ये सारी 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, और इसके बाद भी जो रॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है तो वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसके ऊपर भी आप लोग ओके आंसर लिख सकते हो। तो अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में लिखिए। तो अगर 30 बच्चों का कमेंट आता है तो हम लोग डेफिनेटली इस लॉन्ग वीडियो के ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, और अपना सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।